कत्ल की हुई एक खौफनाक वारदात। शादी के 2 माह बाद उस शख्स को बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है और कत्ल करने वाला कोई शख्स और नहीं बल्कि उसकी अपनी ही दुल्हन जिसने शादी के 2 माह बाद अपने दूल्हे को अपने आशना के हाथों कत्ल करवा दिया। ये वाकया कहाँ का है, इस शख्स को कत्ल क्यों करवाया गया, इस कत्ल के पीछे असल हकीकत क्या है, आज किस वाकये की मुकम्मल डिटेल इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपको मेजबान उमर अली। झूठी मोहब्बत, मीठी बातें और साथ दबाने की कस्में, ये वो अल्फाज हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर अक्सर हम एक दूसरे के लिए अदा करते हैं, लेकिन बाद में इन लफाज का भयानक अंजाम भी सामने आता है। ऐसा ही वाकया पेशावर के थाना शाह कबूल की हदूद में पेश आता है, जहां पर शादी के 2 माह बाद एक दूल्हा जिसको उसके ससुराल की दहलीज पर गोलियां मारकर जख्मी किया जाता है और जख्मों की ताब ना लाते हुए वो शख्स जहां बाक हो जाता है, उस शख्स का कत्ल कर दिया जाता है। जिसके बाद पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसी हकायक सामने आती है जिसे सुनकर आप लोगों की रूह कांप जाएगी कि उस शख्स को कत्ल करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी ही दुल्हन थी, जिसके साथ उसकी शादी हुई थी। उसी दुल्हन ने उसको कत्ल करवा दिया। अब ये वाकया थाना शाह कबूल की हदूद मोतीपुरा के अंदर पेश आता है, जब ये शख्स अपने ससुराल मिलने के लिए जाता है और मिलने के बाद जब उनके घर से ये शख्स बाहर निकला तो उनकी दहलीज के ऊपर कुछ नामालूम अफराद आते हैं और इस शख्स के ऊपर गोलियां बरसाते हैं। अब जो दुल्हा था, इसका नाम कैसर खान बताया जा रहा है, शख्स जख्मी हो जाता है तो अहले मोहल्ला इकट्ठे हुए और उन्होंने इसको फौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुंचाया। जब हॉस्पिटल पहुंचाया तो पुलिस को इतला दी गई, पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और इस शख्स के जब बयानात लेने की कोशिश की गई तो जख्म इतने गहरे थे और इतना शदीद किस्म का ये जख्मी होता है। ये शख्स बोलने के काबिल नहीं रहा था, यानी कि बेहोश था, कोमे की हालत में था और 3 दिन बाद इस शख्स की मौत वाक़या हो जाती है। और हैरत की बात यह है कि लड़की का बाप इस कत्ल का, इस केस का मदई बनता है। उसकी मदईयत में एक एप्लीकेशन दर्ज होती है और उसको मदई बनाया जाता है। उसी लड़की का बाप जब मदई बन गया तो बाद में जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की अपने रवायती तरीक़ेकार के मुताबिक, वही लड़की अपने शोहर की कातला निकलती है। अब ये जो शख्स जिसने उसको कत्ल किया है उसका इस लड़की के साथ टिकटॉक के जरिए रब्ता होता है और रब्ता होने के बाद तल्लुकात इस हद तक बढ़ जाते हैं कि इस लड़की की शादी कहीं और हो जाती है। और जब ये शादी हो जाती है तो उसके बाद वो लड़की अपने आशना से मिलकर इस शोहर को 2 माह के अंदर ये लड़की जो थी उसके साथ राब्ते में थी, जो इसका आशना था उसके साथ, और मिलकर प्लान बनाती है। और जब ये अपने माँ बाप के घर अपने दूल्हे को लेकर मिलने के लिए जाती है, मिलने के बाद जब उनके घर से बाहर निकलती है तो नामालूम अफराद आते हैं और उसी को टारगेट करते हैं और गोली मार देते हैं, जिसके बाद उस शख्स की हलाकत हो जाती है। और मदई भी उसी लड़की का बाप बनता है और पुलिस को जब बयान देता है और कहता है कि मेरे घर पर मिलने के लिए आए थे और जब वापस जाने लगे थे तो कोई नामालूम अफराद आए हैं और उन्होंने इसको कत्ल कर दिया है। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, तहकीक की, तो उसके बाद वो सारे बयानात जो थे वो सामने आ जाते हैं और पता ये चलता है कि इस लड़की ने ही उसको कत्ल करवाया। इसने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। अब वो शख्स जो था जिसने अपनी उस माशूका के पीछे लगकर उसको कत्ल किया वो भी पकड़ा गया है, वो लड़की भी पकड़ी गई है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन के बाद आला कत्ल बरामद करने के बाद अब इन्वेस्टिगेशन जो मजीद चल रही है, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी और उसके बाद इन लोगों को चलान करके जेल भेज दिया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर इस तरह के जो वाक़यात हैं वो रोज़ाना और आप लोगों को ज़्यादा दिखेंगे, यानी कि आने वाले वक्त में पिछले वक्त की निस्बत जो इस तरह के वाक़यात हैं वो ज़्यादा होते जा रहे हैं। कत्लो गारत का सिलसिला, लड़ाई झगड़े, चोरी डकैती, राजनी, जो इस तरह के मामलात हैं पाकिस्तान के अंदर, इस तरह के वाक़यात क्यों ज़्यादा होते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि जब किसी क्राइम करने वाले शख्स को उसके जुर्म के मुताबिक सज़ा नहीं मिलेगी तब वो शख्स और मज़ीद इस मुल्क के अंदर जुर्म करेगा। और जब कोई शख्स कत्ल करने के बाद जेल जाता है और जेल से वापस आ जाता है तो उसकी दहशत इस मुआशरे के अंदर और बढ़ जाती है। माँ बाप को भी चाहिए कि औलाद की रजामंदगी से शादी करें, ये ना हो कि कल को 2-2 ख़ानदान तबाह हो जाएं। अब वो लड़की जो शातरा मुलजमा थी उसने अपने शोहर को पहले अपने बाप के घर लेकर गई और वहाँ पर ले जाकर जब मिलने के बाद ये वापस जाने लगते हैं तो अपने आशना को फ़ोन करती है और उसके कहने पर जो उसका आशिक था वो आता है और अपनी मशूका के शोहर को गोलियां मारकर कत्ल कर देता है।
पुलिस के अफसरान से गुजारिश है कि इस मामले पर स्पेशली नोटिस लेते हुए इस मुलजमा को और जिसने उसके पीछे लग के कत्ल किया है, इस कत्ल में तीन खानदान तबाह हुए हैं। एक वो जो उसका आशिक था, वो जो लड़की का घर है और जिनका लड़का या जिनका बेटा कत्ल हुआ है, तीन घर इस लड़की की वजह से बर्बाद हुए हैं। अगर उसका माँ बाप उसकी पसंद से शादी करता तो मेरे ख्याल में इस तरह का वाकया ना होता जिससे लड़के की जान भी बच जाती और तीन खानदान जो तबाह हुए हैं वो बच जाते।